watching NK tutorial. So my dear student, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस कर डालेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं क्या कहते हैं. हियर सेइंग क्वेश्चन कहते हैं फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली. लीनियर पेयर फॉर्म करने के बाद हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली. सॉल्व करके निकालना नहीं है हमें, ग्राफिकली यानी ग्राफ में ग्राफ के थ्रू भी हमें शो करने हैं. अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं. फिर कहते हैं ये सबसे आगे अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा है. सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे. लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद फिर हमें उसे ग्राफिकली सोल्व करना है. ग्राफ के थ्रू हमें उसे सोल्व करने हैं ये इक्वेशंस जो हम फॉर्म करेंगे. ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay? क्वेश्चन कह रहे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए एक मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन रखी गई है जिसमें 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं. ओके, यू नो मींस बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास? 10 स्टूडेंट्स. ओके, क्वेश्चन और कहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दैट यहाँ पे गर्ल्स की जो नंबर है बॉयज से कितने ज्यादा है? बॉयज से 4 ज्यादा है. देखिए ना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स के नंबर बॉयज से 4 ज्यादा है देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन दिस क्विज कंपटीशन. तो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज हमें फाइंड करने हैं, कितने लड़के और कितनी लड़कियां होंगी हमें ये पता करनी होगी. तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिलाकर कितने हुए? 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं मैथमेटिक्स कंपटीशन में. सो हम सबसे पहले करेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y. गर्ल्स के नंबर को हम x सपोज करेंगे और बॉयज के नंबर को y. सॉल्यूशन 1 ये 1 है. लेट the number of boys, wait यहाँ पे है the number of boys, the number of girls पहले लेंगे. the number of girls x, the number of boys, the number of boys, boys को सपोज करते हैं y. ओके, देन हमारा जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा, वी हैव टू फाइंड लीनियर इक्वेशन ऑफ. Therefore, the linear equation formed, the linear equation formed, जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी? linear equation formed. First is that number of girls and boys दोनों मिलाकर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं क्विज कंपटीशन में? 10. So girls x and y equals to 10. And second में क्या कर रहा है? And second equation that number of girl is 4 more than boys. लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 ज्यादा है. Then girl is what? गर्ल्स कितने हैं? x. x is equal to y plus 4. Okay? y plus 4. Boys की संख्या से 4 ज्यादा क्या है? गर्ल्स की नंबर है. Understood? This is equation 1. ये equation 1 हो गया and this is equation 2. Now अब हम इसे सोल्व करेंगे. सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं. यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट केस में x plus y is equal to 10. Therefore y equals to 10 minus x. Understood? आया ना समझ में? वैल्यूज पुट करेंगे. Now if अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 6 then y equals to 10 minus 6 equals to 4. 10 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा? 4. If x equals to अगर x की वैल्यू अगर हम सपोज लेते हैं what x if x is equal to 5, आप कुछ भी ले सकते हो whatever you want जो आपको अच्छा लगे. ओके, then y equals to 10 minus 5 equals to 5. 10 में से 5 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 5. अब हम उसी तरह से जैसे कि अब तक हम बनाते आए हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, अब हम इसमें भी रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें x और y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करने हैं. ओके, x अगर x 6 है then y is 4.
इफ x इज 5, अगर x की वैल्यू 5 है तो y की क्या है, y इज 5। फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट, इक्वेशन फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम अदर साइड, दूसरे साइड हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन, दिस वन, इस वाले x इक्वल टू y प्लस 4। सो हम कर सकते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू 4 माइनस x। ओके, यू नो या x माइनस 4, हम 4 को ये ट्रांसफर कर देंगे, देन y इक्वल्स टू ओके x माइनस 4। अंडरस्टूड, x में से 4 को माइनस कर देंगे। नाउ अब हम करेंगे इफ x इक्वल्स टू 9, सिंपल लेते हैं, कम वाले लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू 5 देन y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू हमने 5 लिया, 5 में से 4 को माइनस कर दिए, क्या आया 1। अगेन कम से कम टू हमें लेने होंगे टू वैल्यूज। इफ x इक्वल्स टू माइनस 2, अगर x की वैल्यू हम माइनस 2 लेते हैं देन y इक्वल्स टू, आप कुछ भी लिख सकते हो वॉट एवर यू वांट, देन y इक्वल्स टू व्हाट माइनस 2 यहाँ पे करेंगे, देन y इक्वल्स टू व्हाट, हमने माइनस 2 लिया ना x की वैल्यू, माइनस 2 में से कितनी माइनस करेंगे 4, माइनस 2 और माइनस 4 व्हाट विल बी माइनस 6। अंडरस्टूड, अब हम इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे x और y। इफ सॉरी x y, if x is 5, अगर x 5 है then y is 1। if x is minus 2 then y is minus 6, अगर x की वैल्यू माइनस 2 है then y की वैल्यू माइनस 6। हाँ, माइनस 2 और माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, बट साइड हमारा माइनस है, माइनस 6। सो वी हैव बोथ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का ये है एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन का ये है। नाउ आई एम रबिंग इट, अब हम इसे रब कर लेंगे। आर यू गेटिंग इट टिल हियर, यहाँ तक क्लियर है? नो एनी प्रॉब्लम? नाउ लेट्स प्रोसीड। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। x y, x is 6, y is 4, x is 5, y is also 5। okay, and second equation, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, दिस सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। x y, x is 5, y is 1, x is minus 2, y is minus 6। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अंडरस्टूड, क्लियर है? नाउ अब हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ग्राफ के थ्रू। ओके, सो हियर एक्स और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। क्या दिस इज origin 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। here -1 -2 -3 -4 whatever, यहाँ तक हम लेते हैं, राइट? या 1 यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 whatever। ओके, नाउ अब हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। इफ x is 6, y is 4, अगर x 6 है then y is what? y कितनी है? y is 4। स्ट्रेट 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 यहाँ आता, x 6 है then y is 4। here if x is 5 then y is also 5, अगर x 5 है then y is also 5। if x is 5 then y is also 5। यहाँ पे वैसे आप ग्राफ पे बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे। अब हम इन दोनों लाइन को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। इन दोनों लाइन को अच्छे ढंग से ज्वाइन करेंगे। सॉरी, स्ट्रेट नहीं आया,
स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है, कोई बात नहीं, आगे जाएगी, बट हम यहाँ तक कर लेते हैं अभी। देखते हैं आगे क्या होता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट x 6 है, y is 4। सेकेंड x is 5, y is 5, x is 5, y is also 5। इसे पॉइंट A सपोज करेंगे, इसे पॉइंट B। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड केस में इफ x is 5 then y is 1। अगर x 5 है then y is what? 1। वेरी गुड। नेक्स्ट इफ x is -2 y is -6। अगर x -2 है then y is what? -6। यहाँ ओके। अब हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे। हाँ, सो दिस इज आवर ग्राफ। हमारा ग्राफ जो है तैयार है। हमने देखा फर्स्ट केस, यहाँ देखते हैं फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को। इसकी लाइन ये है a एंड b, x6 y4, b में x5 y5। हियर सेकेंड लाइन में सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे, x is 5 y is y is 1। इफ x is -2, अगर x की वैल्यू -2 है then y is -6। अब हम उसकी सीधे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पे हम देखते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट B या पॉइंट M। सपोज दिस इज पॉइंट M। हाँ, और इसके एक्सिस क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M? पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मींस x और y क्या है। देन हमने देखा x 7 है एंड y is 3। x is 7 एंड y is 3। x 7 है, y 3 है। अंडरस्टूड ना? इस पॉइंट को हम M से नोट करते हैं। सो हियर आस्किंग क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन पूछ रहा है दैट फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस क्विज। तो कितने बॉयज और कितने गर्ल्स इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्स हमने सपोज किया था गर्ल्स को, सो देयरफॉर हम करेंगे सिंस बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M, दोनों लाइन पॉइंट M पे कट हो रही हैं, देयरफॉर x is 7 एंड y is 3। नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है एंड नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 3। सॉल्यूशन लास्ट में रिटन करेंगे, सिंस बोथ द लाइंस आर मीटिंग एट या इंटरसेक्टिंग व्हाटएवर यू वांट, आर इंटरसेक्टिंग आर कटिंग, सिंपल कर दो, ईच अदर एट पॉइंट M। पॉइंट M जिसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7 एंड 3, वेयर x इक्वल्स टू 7, जहां पे x की वैल्यू कितनी है, 7 एंड y इक्वल्स टू 3। देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज की संख्या, द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। अंडरस्टूड? आया समझ में? है बहुत इजी। नाउ लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन।